टोबियास कहता है ऐश मैंने एट्रो में ट्रैवल किया था पर मैंने तुम्हें कभी भी एरोड्रेक को यूज करते हुए नहीं देखा। आखिर तुमने इसको कब और कैसे कैच किया? ऐश कहता है कि इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है। मैंने इसको काफी मेहनत करके कैच किया था पर कुछ बैल्स में यूज करने के बाद मुझे इसको कैंटो रीजन में छोड़ना पड़ जाता है, बट अब फाइनली मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी डिटेल में स्टोरी तुम्हें बाद में बताऊंगा। टोबियास कहता है ऑलराइट, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे अपना एस पोकेमॉन यानी कि डार्कराय भेजना ही होगा। टोबियास अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह डार्कराय को सेंड कर देता है। उसके सामने एक ऐसा पोकेमॉन था जिसको डार्कराय ने कभी भी नहीं देखा था। ना ही डार्कराय को पता था कि उस पोकेमॉन की पावर्स क्या है और उसके सामने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, पर टोबियास अच्छे से जानता था कि उसको क्या करना है। फाइट शुरू हो जाती है और सबसे पहला अटैक जो कि टोबियास डार्कराय को करने के लिए कहता है वो था डार्क वॉइड। ऐश कहता है एरोड्रेक इस अटैक को डॉज करो। एरोड्रेक बिल्कुल ऐसे ही करता है पर उसके विंग्स पर यह अटैक लग जाता है जिससे एरोड्रेक सो जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। अब क्योंकि उसको खुद पर कंट्रोल नहीं था वो सोते हुए जमीन पर गिर जाता है। अनाउंसर कहता है ये क्या, डार्कराय ने आते ही एरोड्रेक को सुला दिया है। हम सभी को लग रहा था कि एरोड्रेक डार्कराय को डोमिनेट करने वाला है, पर क्या डार्कराय कुछ अलग कर सकता है यह हमें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। टोबियास एक स्माइल देता है और कहता है कि डार्कराय यूज करो नाइटमेयर का। डार्कराय बिल्कुल ऐसे ही करता है जिससे ना ही सिर्फ एरोड्रेक को डैमेज पड़ता है बल्कि वो सपने में अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और काफी डरावने सपने देखना स्टार्ट कर देता है, जो कि सोने के बाद भी एरोड्रेक के रिएक्शन से पता चल रहा था। ऐश काफी बार एरोड्रेक का नाम चिल्लाता है पर एरोड्रेक ऐश की आवाज नहीं सुन पा रहा था। ब्रॉक कहता है यही अटैक डार्कराय ने सेप्टेल के ऊपर यूज किया था, पर जब ऐश ने सेप्टेल को बुलाया तो सेप्टेल नाइटमेयर से बाहर आ गया था। मिस्टी कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सेप्टेल ने ऐश के साथ काफी टाइम बिताया है और बैल भी करी हुई है। दूसरी तरफ एरोड्रेक स्ट्रॉन्ग तो है बट उसने ऐश के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया है और ना ही ज्यादा फाइट में पार्टिसिपेट किया है। मिस्टी का रीजन पूरी तरह से वैलिड था और अब टोबियास को एरोड्रेक के सोने का फायदा उठाना था। वो कहता है डार्कराय शैडो बॉल अटैक का यूज करो। डार्कराय शैडो बॉल अनलीश कर देता है। क्योंकि एरोड्रेक सो रहा था वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और शैडो बॉल डायरेक्टली उसके ऊपर लग जाता है एंड वो अभी भी नहीं उठता है। टोबियास कहता है डार्कराय अटैक जारी रखो, यूज करो आइस बीम का। इस बार डार्कराय का आइस बीम अनलीश करता है पर जैसे ही अटैक एरोड्रेक के ऊपर लगने वाला होता है उसकी आंख खुल जाती है और वो काफी तेजी से आइस बीम को डॉज करते हुए आसमान में चले जाता है। टोबियास के होश उड़ जाते हैं एंड उसको पता था कि अब एरोड्रेक की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग अटैक आने वाला है। वो कहता है डार्कराय सावधान रहना। डार्कराय भी एरोड्रेक के अटैक के लिए तैयार होता है। फाइनली एरोड्रेक काफी फास्ट स्पीड के साथ डार्कराय की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। उसके विंग्स ग्लो कर रहे थे। आखिरी मूवमेंट पर टोबियास कहता है डार्कराय टेलीपोर्ट का यूज करो और इस अटैक को डॉज कर दो। डार्कराय ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट हो ही गया था कि तभी एरोड्रेक अपने अटैक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है और डार्कराय के टेलीपोर्ट होने से पहले उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है जिससे डार्कराय काफी जोर से जमीन से टकराता है एंड उस जगह पर एक बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है। टोबियास कहता है डार्कराय क्या तुम ठीक हो? डार्कराय की आंखें बंद हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो हार चुका है। रेफरी उसको चेक करता है और डिक्लेयर करने वाला होता है कि डार्कराय आगे फाइट नहीं कर सकता कि तभी डार्कराय थोड़ा मूवमेंट दिखाता है एंड किसी तरह से वापस खड़े हो जाता है। डार्कराय की दाद देनी होगी, उसने काफी स्ट्रॉन्ग अटैक को सह लिया था। अनाउंसर कहता है डार्कराय ने यह अटैक सह तो लिया है बट अब एरोड्रेक का कमबैक हो चुका है। देखते हैं कि अब डार्कराय और टोबियास एरोड्रेक को कैसे संभालते हैं। टोबियास पूरी तरह से पैनिक कर जाता है एंड वो दोबारा अपने डार्कराय को डार्क वॉइड अटैक यूज करने के लिए कहता है। वो दोबारा से एरोड्रेक को सुलाना चाहता था बट इस बार ऐश इसके लिए रेडी था। वो कहता है एरोड्रेक चलो तुम्हारा स्पेशल अटैक यूज करते हैं, ड्रैको वॉइड सर्ज। एरोड्रेक एक काफी ज्यादा बड़ी ड्रैगन बीम अनलीश करता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता इलेक्ट्रिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन कौन है? एरोड्रेक का ड्रैको वर्ल्ड सर्ज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो डार्क वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और डायरेक्टली डार्कराय के ऊपर लग जाता है जिससे डार्कराय स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है एंड अब इसका कोई सवाल ही नहीं था कि डार्कराय बचा होगा क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा वीक था एंड इतना स्ट्रॉन्ग अटैक तो किसी भी अच्छे खासे पोकेमॉन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। धीरे धीरे करके धुआं हट जाता है और जैसे कि सबने सोचा था डार्कराय जमीन पर गिरा हुआ था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि डार्कराय आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। एरोड्रेक ये बैटल जीतता है और अब टोबियास के 2 पोकेमॉन हार गए हैं यानी कि उसके पास एक और लास्ट पोकेमॉन बाकी है। टोबियास बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि एरोड्रेक के अटैक के सामने तो उसके पोकेमॉन के अटैक कुछ भी नहीं लग रहे थे। सारे के सारे सीनो पोकेमॉन ट्रेनर्स के भी होश उड़े हुए थे। एरोड्रेक की पावर देखकर ये अलग ही लेवल का पोकेमॉन लग रहा था एंड सब सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐश ने इस पोकेमॉन को अब तक कहां पर छुपा कर रखा था। टोबियास अपनी आंख बंद करता है और कहता है डार्कराय पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ, तुमने काफी अच्छी टक्कर दी है एक ऐसे पोकेमॉन को जो कि अनस्टॉपेबल लग रहा है बट अब मैं इस बैल को क्लीन स्वीप होने नहीं दे सकता। अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे कम से कम ऐश का एक पोकेमॉन तो डिफीट करना ही होगा। टोबियास अपने थर्ड पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से बाहर आता है ड्रैगन और फ्लैंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि लाटियोस।
डार्कrai के साथ टोबियास लाटियोस को भी काफी टाइम से यूज करते हुए आया है और इसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। टोबियास अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और कहता है लाटियोस टाइम आ चुका है मेगा इवॉल्व होने का। लाटियोस का मेगा स्टोन ग्लो होना स्टार्ट होता है और उसकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है मेगा लाटियोस में, जो कि अब फाइट करने वाला था ऐश के अनस्टॉपेबल एरोड्रेक से। पर तभी ऐश अपने एरोड्रेक को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ऐश ने पिछले फाइट में रेक्वाजा को इतने अच्छे फ्लो के बाद भी वापस बुला लिया था। टोबियास हैरान जरूर होता है बट ये उसके लिए एक अच्छा साइन भी था, क्या पता ऐश किसी वीक पोकेमॉन को बाहर निकाले जिसको टोबियास आसानी से हरा दे। ब्रॉक कहता है कि पिछली बार ऐश ने इन्फर्नेप को रिवेंज लेने के लिए भेजा था, पर मुझे नहीं लगता है कि ऐश का कोई भी ऐसा पोकेमॉन है जो कि लाटियोस से बदला लेना चाहता है। पर देखते हैं कि ऐश क्या सोच रहा है। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है मैं इस पोकेमॉन को भी काफी कम यूज करता हूँ, बाहर आ जाओ ड्रैगन और स्टील टाइप पोकेमॉन डियाल्गा। ऐश का लेजेंडरी पोकेमॉन डियाल्गा बैल फील्ड पर आ चुका था एंड इसको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मिस्टी कहती है वाह, ऐश ने इस बैल के अंदर जो दो पोकेमॉन्स को यूज किया है उन दोनों को ही वो काफी रेयरली इस्तेमाल करता है। सईना रिप्लाई करती है बिल्कुल, और दोनों ही पोकेमॉन्स काफी कमाल के हैं। बैटल शुरू हो जाती है। टोबियास कहता है मेगा लाटियोस अभी लस्टर पर्च का यूज करो। ऐश कहता है डियाल्गा अभी टाइम को स्लो कर दो। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने ट्रेन का ऑर्डर मानते हैं, पर लाटियोस का टाइम काफी स्लो हो चुका था जिसके चलते वो काफी धीरे से डियाल्गा की तरफ आ रहा था और अब डियाल्गा के पास काफी टाइम था लाटियोस के ऊपर अटैक करने का। ऐश कहता है डियाल्गा ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, यूज करो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि रोर ऑफ टाइम का। डियाल्गा बिल्कुल ऐसे ही करता है, लाटियोस के ऊपर रोर ऑफ टाइम अटैक लग जाता है जिससे मेगा लाटियोस काफी जोर से जमीन से टकराता है और इस ड्रैगन टाइप अटैक से उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। सिंथिया कहती है ऐश के पास काफी सारे पोकेमॉन्स है बट ये बात तो माननी पड़ेगी वो हर एक को कंट्रोल करना जानता है। जिस तरह से ऐश ने डियाल्गा को टाइम स्लो करने के लिए बोला, ऐसा लग रहा है कि डियाल्गा ऐश का एस पोकेमॉन है। पर क्या तुम बिलीव करोगे कि इससे पहले ऐश ने कभी भी अपने डियाल्गा को बैटल में नहीं भेजा था। ऐश कहता है डियाल्गा यूज करो ड्रैगन रश का, वहीं पर टोबियास अपने मेगा लाटियोस को गीगा इम्पैक्ट यूज करने के लिए कहता है। दोनों ही अटैक फिजिकल थे जिससे दोनों पोकेमॉन्स और उनके अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब रिजल्ट जानने के लिए हमें कुछ टाइम वेट करना होगा।